हेलो दोस्त, नमस्ते दोस्तों। हम नया अपना चैनल लॉन्च किए हैं और इस चैनल पर सिर्फ मैथ्स पढ़ाएंगे, वही मैथ्स, ट्रिकली मैथ्स, रेलवे, एसएससी, अदर एग्ज़ाम के लिए, लेकिन विशेषकर एसएससी के लिए। दोस्तों, इस चैनल पर सिर्फ ट्रिकली मैथ बताएंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कोई व्यक्ति कहता है कि हमको मैथ समझ ही नहीं आता है, और मैथ समझ में आता भी है तो लॉन्ग प्रोसेस में जाता है, लंबे समय लगता है बनाने में। अगर हम जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में तो 25 क्वेश्चन में से हम 15 ही क्वेश्चन पर बना पाते हैं, टाइम ही आउट हो जाता है। उसके लिए मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो पर डे हम अपलोड करते हैं, उस वीडियो का पर डे देखते हैं, उसका कॉपी बनाते हैं, उस ट्रिक को लिखते हैं, मैं वादा करता हूँ कि आपका टाइम बहुत कम जाएगा और आप एग्ज़ाम में जाइएगा, अच्छे स्कोरिंग करके आइएगा। ठीक है फिर दोस्तों, चलिए हम बनाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। ये हम लिखे हैं चार क्यों लिखे हैं? इसे लिखे हैं कि पहले एक वीडियो डाल चुके हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा। और मेरा चैनल का नाम है माई ड्रीम AK सर। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत, और साथ में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, देखते हैं। 3 अंकों वाले एक संख्या में सैकड़ा के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। ठीक है, तब ये मेरा Z हो गया, ये मेरा Y हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, आइए बताते हैं। दोस्तों, ये मेरा सैकड़ा का स्थान है, ये मेरा ये दहाई है, ये मेरा इकाई है। सपोज इसके क्या है, ये दोगुना है। दोगुना का मतलब ये 2x है, तो ये मेरा x है, और y का y ऐसा ही है। ठीक है, ये क्या है, मेरा अंक माने हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये दोनों सेम है, जोड़ देंगे। ये दोनों के जोड़ कर मेरा कितना दिया हुआ है दोस्तों। हम एक स्टेप में बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे छोटे स्टेप में बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये लंबा सवाल ना जा सके। आपको इसको ध्यान से देखनी है और समझनी है। अपने से भी ये स्टेप काट सकते हैं, अगर जोड़ घटाव गुना भाग स्ट्रॉन्ग है तब। देखिए, तीनों का ये कितना है, 18। अगर हम इसको 18 - 3 तो कर सकते हैं ना, मेरा क्या निकल जाएगा, दहाई निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर दहाई कर रहा है, अब मेरा कर रहा है कि क्या निकालिए, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है, हाँ देखिए, अंकों को कर रहा है, सैकड़ा के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है, मैंने कर दिया है। और उसके सभी अंकों का योग 18 है। और तदनुसार ठीक है, सभी अंकों का योग 18, उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। इसका मतलब है, अगर मैंने इस संख्या को माना है सैकड़ा, तो इसमें हम 100 से गुना कर सकते हैं संख्या बनाते वक्त, दिक्कत। और इसमें हम ये प्लस है, प्लस कर देंगे, ये प्लस क्या है, y है, और एक से ना इकाई में हम करते हैं 1। दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, जब अगर सेम कहे उसके सभी अंकों का, अगर सब उसके अंकों का को पलट दिया जाए तो संख्या इतना कम, अब कम बेसी कहे ना कि गुना है, इतना गुना है, अगर सिर्फ कहे कि इतना कम है, इसका मतलब है कि हम जो उसको पलट रहे हैं संख्या, उसमें कोई संख्या से गुना नहीं कर रहे हैं। यानी जो संख्या में मूल संख्या है और जो पलटे हुए संख्या, दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, 396, तो हम क्या ले लेंगे, इसको गायब कर देंगे, इसको ऑटोमेटिक हट जाता है ये। ठीक है ना, यानी हो जाएगा 201। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये हो गया ना। अब कह रहा है उस अंकों को पलट दिया जाए तो इतना, तो अंक को पलटिए। अब इसको हमने यहाँ कर दिया, यानी 2 × 1 कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको कर देंगे यहाँ पर इकाई स्थान पर x × 100। ठीक है ना, यानी हमने सैकड़ा में 1 से गुना कर दिया और इकाई में 100 से गुना कर दिया, और सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 102।
कह रहा है अंतर तुरंत दोनों में से घटा लेंगे 99 हो जाएगा, और इसका अंतर कितना है, इतना, यानी ये लिखिए चाहे ये लिखिए। अब बताइए दोस्त, ये हमारा छोटी संख्या x क्या है, छोटी संख्या है, जो 396 क्या है, ये कम है, यानी कितना बार कटेगा, यानी x यानी 4। यानी कहने का मतलब ये है, मैं छोटी संख्या पहले हम निकल जाएगा, छोटी संख्या कितना है, 4 आया, क्या आया, 4 आया। अब निकालेंगे अंतर। अब देखिए अंतर क्या होता है, अंतर बराबर यही पर देखिए, यही समझना है। और अगर हम सैकड़ा में से अगर हम दहाई को घटा लेते हैं, दहाई को घटा लेते हैं, तो मेरा अंतर निकल जाएगा। बोलिए, देखिए दोस्त, यानी कितना दिया हुआ मेरा 2x दिया हुआ है, और माइनस ये दिया हुआ है कितना, ये 18 माइनस 3x, क्या है 3x। अब मेरा छोटी संख्या कितना आया है 4। अब देखिए 4 दूनी 8 और 18 है ना, तो यहाँ पर चढ़ती है 12, 12 में से 18 गया, 18 में से 12 गया, हो जाएगा 6, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, इसका मेरा यही आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन कौन है, यही मेरा सटीक आंसर हुआ। देखिए दोस्तों, देखिए कभी भी कोई सवाल हार्ड नहीं है, बस उसको केयरफुली होकर देखना है और प्रेशर में नहीं पढ़ना है, दम मस्ती में पढ़ना है। हम अब प्रेशर में आप पढ़िएगा, मैथ कभी नहीं आ सकता है, मैथ कभी नहीं आ सकता है, उसको इंजॉय रूप में लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के माध्यम से, नॉट लॉन्ग, लंबा नहीं जाएगा, थोड़ा हमारा एक स्टेप 2 स्टेप जा सकता है, लंबा नहीं जाएगा। ठीक, देखिए दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 और योगफल उसके अंतर से 30 अधिक है। अब देखिए दोस्तों, एक दिमाग लगाना है, ये उसके बड़ी संख्या कौन सा है जिसका गुणनफल इतना है, उसका योगफल, अंकों का जो योगफल है वो कौन से, जो अंकों का जो योगफल है उसके अंतर से 30 अधिक है। जब भी अगर अंतर के बात कहेगा, उसका जो योगफल है अंतर से इतना अधिक है, अंतर से उतना अधिक है, उस वक्त क्या कीजिएगा, अगर क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को हम इसमें 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, और तो क्या निकल, छोटी संख्या निकल जाएगी। ये बात समझ में आई। ये जो मेरा अंतर दो संख्याओं में, वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 है, 900, दो संख्या गुणनफल 900 होना चाहिए, और योगफल जो दिया हुआ है अंतर से 30 अधिक है। अगर हम दोनों इसमें हम 30 में 2 से भाग कर देंगे, तो ये मेरा छोटी संख्या निकल जाएगी। क्या चाहिए, छोटी संख्या। ठीक है, यानी हो जाएगा 15, ठीक है 15। और इसमें अगर इससे भाग दे देंगे तो निकलेगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। 5 का 90, 60। अब देखिए कैसे हुआ, क्या होता है दोस्तों, अगर कभी भी योगफल अंतर से इतना अधिक है, इतना कम है, इतना कम है, इतना अधिक है, उस पीरियड में सिर्फ उसको 2 से भाग कीजिएगा, जो अधिक दिया रहता है, तो उसमें क्या होता है, छोटी संख्या निकलती है। ठीक है, और जो संख्या छोटी संख्या आई, गुणनफल में हम जैसे ही भाग करेंगे तो मेरा आएगा बड़ी संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर क्या कर रहा है, ये निकलेगा। ठीक है, देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। ये तो आप ऑप्शन से निकल सकते हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं। देखिए इसको हाँ इसको लीजिए, हाँ ठीक है, इसको लीजिए, देखिए
दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक। अब देखिए दोस्तों, ये कह रहा है ये सब ऑप्शन से, यानी मूल संख्या जो है, मूल संख्या हम उसमें 4 से गुना करते हैं, जो मेरा गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है वो मूल संख्या से क्या है, 4 गुनी 24 अधिक है। देखिए फिर समझिए इस बात को, इसमें से ऑप्शन देखिए, यानी कह रहा है जो मूल संख्या जो स्टार्टिंग छोटी संख्या है वो जो है, जो स्टार्टिंग संख्या है और जो गुणनफल है वो संख्या, यानी अगर हम छोटी संख्या मान लेते हैं, छोटी संख्या अगर कोई एक लेते हैं, ऑप्शन देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम ले लीजिए 4 से गुना करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो उससे 24 कम है और उस संख्या के अंकों का अंक आपस में पलट जाते हैं। बस समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी दो अंकों की संख्या को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के चौगुनी है। यानी हम अगर हम ये ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो अब देखिए यानी 61 में हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 अच्छा चौका 24, यानी ये मेरा क्या हुआ 244 है। ये संख्या क्या हुआ 244 जो है, क्या इससे 24 अधिक है, ये काफ़ी अधिक नहीं हो रहा है। ये लेते हैं 29 ले लेते हैं, इसमें क्या 4 से, यानी 116, 4 से इसका मतलब 4 गुनी करेंगे तो मेरा ये जो है 92, ये जो इससे जो है 24 अधिक होना चाहिए, ये अधिक गुणनफल, यानी इसमें 24 से गुना करेंगे तो क्या इससे 24 अधिक है मूल संख्या से, यानी मूल संख्या के चौगुनी जो है उसके पलटने पर हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए मेरा आंसर ये हो जाएगा। बात समझ आई। दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगर इतना गुने इतना गुने इतना गुने इतना के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक बताना है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे तो एक बार ध्यान दीजिएगा भाइयों कि अंदर में 2 अंक ऐसे उठानी है जिसे गुना करने पर हमको शून्य लास्ट में आए और वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी अंक से गुना करते हैं तो मेरा 0 ही आता है। देखते हैं क्वेश्चन को, कहाँ शून्य आता है, 2 अंक उठाएंगे इकाई वाला अंक और 2 संख्या को उठाएंगे लास्ट वाला और दोनों अंक होगा इकाई वाला होगा। देखते हैं इसमें करेंगे तो 0 नहीं आएगा, छोड़ते हैं इसको, इसका ले लेंगे इसका 0 आएगा, 8 पचे 40। अगर 0 नहीं आता है तब फटाफट करते हैं गुना, लेकिन 0 आ जाता है तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। अक्सर एग्जाम में 0 वाला देता है। देखते हैं 8 पचे 40, इसका मतलब ये आंसर कितना आया 0 आया। 0 में 7 से गुना कीजिएगा 0 आएगा, 0 में 9 से गुना कीजिएगा 0, 0 में 3 से गुना कीजिएगा 0 है, ठीक है। ये देखिए आगे देखिए क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है तो संख्या क्या होगी। तो दोनों संख्या निकालना है। देखिए भाइयों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन आपको बनाने का थिंकिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं, पहले रास्ता देखिए, चलना अपने आप चल जाइएगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पर रास्ता अगर साफ हो तो मंजिल बहुत नज़दीक बहुत करीबी दिखाई देती है। देखिए यानी यदि 2 संख्याओं का योग 50 है, यानी ये योग क्या है 50, और जब भी गुना दिया रहे एक संख्या दूसरी संख्या का इतना गुनी तो दोनों के जोड़कर आयोग में भाग दे देंगे, वो मेरा छोटी संख्या निकल जाएगी। छोटी संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, वो मेरा x के मान के लिए छोटी संख्या। यानी अब जो क्या करेंगे, लिखो छोटी संख्या इक्वल टू छोटी संख्या इक्वल टू, अब देखिए ये 5 2 7 होगा ना, 5 2 7 और 7 में भाग दीजिए, कितना हो गया 50/7। अब इसमें मेरा क्या है, एक छोटी संख्या 2 है, छोटी संख्या है ऊपर 2 है और नीचे बड़ी संख्या है 5x है। तो अगर 50/7 रख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा 100/7, ये छोटी संख्या हो गई। अब देखिए आगे, अब फिर क्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसको क्या दिया हुआ है 5, ये 5 गुना 50/7, यानी 7 × 5 = 50
25 उतना, देखिए देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे मैच करा है, यही आंसर होगा। ठीक, देखिए दोस्तों मैथ हार्डली नहीं है, बस उसको गेम की तरह बनाइए और ये मत सोचिए कि हमको नहीं आता है। अपने माइंड में निगेटिविटी एकदम मत लाइए, सिर्फ पॉजिटिव लाइए। नहीं आता है सीखिए। अगर आप नए हैं, आप नए कंपटीशन में एंट्री किए हैं एसएससी में या रेलवे में, तो आप इस वीडियो को फॉलो करते जाइए। हम आपको स्टार्टिंग से ले जा रहे हैं, स्टार्टिंग से और टाइप वाइज टाइप देंगे और जिस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन बनाइए और अगले चैप्टर में अगले चैप्टर मतलब कहने का मतलब है प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चन लगाइए उस टाइप के क्वेश्चन को। जहां मिले आप ट्रिक के माध्यम ढूंढिए कहाँ ये इस ऐसा क्वेश्चन सेट है, आप बनाइए। मैं वादा करता हूँ आपका क्वेश्चन 10 से 15 सेकेंड में बनकर तैयार हो जाएगी, मेरा ये वादा है। अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करके कुछ बोलिए कि हाँ आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर आप कमेंट में आप मेरे नाम पर गाली दे दीजिए, गाली लिखिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बनाते वक्त आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप में कभी भी सवाल आए तो इसको प्रेशर नहीं डालना है कि हाँ नहीं आएगा, नहीं कैसे बनेगा या लॉन्ग विज बनाना नहीं। इसमें हर एक क्वेश्चन में एक यूनिक चीज़ दिया रहता है, उसी यूनिक पर गेम खेला जाता है मैथ का। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है सिर्फ समान हो जाएगी, इस पर लिया जाएगा। 4 संख्याओं का योग इतना है, ठीक है, योग दिया हुआ है। वो पहली 2 संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए। देखिए यहाँ पर गेम खेलते हैं, यानी समान जब कहेगा यानी ए लीजिए बी लीजिए। जब समान कहेगा इसमें जोड़ रहा है ना तो घटा दीजिए, मतलब 5 को घटा दीजिए। संख्या में से एक संख्या जो अज्ञात संख्या जो हम निकालेंगे उसमें 5 घटा दीजिएगा। ठीक, इसमें माइनस जोड़ दे रहा है ना, यहाँ पर जोड़ है, क्या है, जोड़ा जा रहा है, एक का जोड़ा जा रहा है। जब जोड़ेंगे तो जब समान कहेगा तो यहाँ पर निगेटिव कर देंगे, इसका भी निगेटिव कर देंगे। सी देखिए, सी क्या, अब देखिए चौथी संख्याओं में से क्रमशः 3 और 7 जब घटाया जाए, जब घटाने के बाद कहेगा तब उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी डी लीजिए +7। ठीक है, अब बात समझ में आई। अगर समान दिया रहेगा, समान हो जाएगी संख्या, तो हम जो संख्या जोड़ रहे हैं, जोड़ का चिन्ह दिया है उसको हम निगेटिव उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, उल्टा कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसको सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देना है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। अब देखिए 7 3 10 10 10 ना, और 1 का 5 6, यानी 10 में से हमारा 6 गया, कितना बच गया आपका, 10 में से 6 गया, कितना बच गया, 10 में से 6 गया तो 4 बच गया आपका, प्लस के 4 क्या बचेगा, प्लस के 4 बचेगा। देख लीजिएगा आप लोग जोड़ घटा। अब देखिए दोस्तों, अब जो मेरा ये जो है ये मेरा प्लस का आया, और जब ये प्लस का आया तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम ये प्लस आएगा तो घटा देंगे, माइनस आएगा तो इसमें जोड़ देंगे। ठीक, इसका मतलब है 4, यानी 4 जो है अज्ञात संख्या है जो हम 48 कर दिए। ठीक है ना, अज्ञात संख्या, इसे अज्ञात छोड़िए, इसको डेढ़ बनाइए। जब ये प्लस का आएगा तो इसमें से हम घटा लेंगे, इसमें से 48 में योग है, घटा लेंगे। ठीक है ना, घटा लेंगे, यानी 48 में से 4 गया मेरा, हो जाएगा 44। ठीक है, हम बताएंगे क्यों घटाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितनी संख्या है, 4 संख्या है। 4 संख्या मतलब 11, कितना आएगा, 11। ठीक है ना, 11। ठीक, ये हो गया मेरा आंसर, और ये हो गया मेरा एक अज्ञात संख्या हो गया। अब देख लीजिए इसमें मेरा ए है, यानी 11 में से क्या है, 5 घटा देंगे, यानी हो जाएगा तुम्हारा, यानी हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। और 11 में से 1 घटाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा 10 हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ देंगे, इसमें 3 11 है ना, 11 में 3 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और 11 पर हम 7 जोड़ देंगे, हो जाएगा 18। यही मेरा आंसर होगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, 4 संख्या समान है आपस में, x कोई मान सकते हैं। अब चारों को हम जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 व्यक्ति तो 4 होगा, अज्ञात संख्या है।
और इसमें एक संख्या में हमारे 5 घटा रहा है, एक संख्या में अगर जोड़ का आएगा तो घटा देंगे, घटा कर जोड़ देंगे। सबको जोड़ के दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 48। जब हम इसको जोड़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आएगा प्लस के 4। जब अब प्लस 4 है तो प्लस के 4 आया। अब जब हम क्या करेंगे, उसको हम बराबर को ऊपर ले जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है बराबर को ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, घटाने में जो आया उससे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जो मेरा आंसर आया वो एक अज्ञात संख्या आएगी, अज्ञात संख्या आएगी। अब देख लीजिए, जो मैथ्स लिए हैं ए का वैल्यू, इसमें से 11 में से 5 घटा देंगे, इसमें से 1 घटा देंगे, इसमें से ये जोड़ देंगे और इसमें से ये जोड़ देंगे, मेरा आंसर बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें कम से कम आपको हम 20 से 25 को, इस टाइप में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डालेंगे। ये मेरा 10वां क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन डाल चुके हैं पिछले वीडियो में, और ये अगला वीडियो में ये 10वां है, मतलब 7 क्वेश्चन हो गए इसमें, इस वीडियो में। सभी क्वेश्चन ट्रिकली के माध्यम से, बहुत छोटे, बहुत शॉर्ट है, जो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाइएगा तो उसको बहुत कम समय में आप हैंडल कर सकते हैं, टिकअप कर सकते हैं। देखते हैं, इसको बनाते हैं, इसको भी बनाएंगे ट्रिक के माध्यम से। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 200 लाइट की प्रॉब्लम है तो से दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 20 48 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है। तो ज्ञात कीजिए कि उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अगर जो संख्या जब भी गुणनफल दिया रहे, इतना गुणनफल में इससे इतना दुगनी है, इतना गुनी है, इसका मतलब साफ है कि जो फर्स्ट वाला जो है, जो सेकंड वाला है, जो फर्स्ट वाला जो है सेकंड से क्या है, 2 गुना है। तो एक काम करते हैं, जब भी हम ऐसा इस टाइप को दिया रहे क्वेश्चन, तो बस जो गुणनफल रहे उसमें 2 गुने, जितना गुना दिया हुआ है उससे हम भाग दे देंगे और इस पर चढ़ा देंगे रूट, ठीक है ना। तो मेरा प्राप्त हो जाएगा आपका छोटी संख्या। क्या प्राप्त होगा, छोटी संख्या। क्या प्राप्त होगा, छोटी संख्या। अब इस रूट को जब हम बाहर निकालेंगे, हाँ एक बात और, इस टाइप के क्वेश्चन बनाते वक्त आप कम से कम 60 तक स्क्वायर, 20 तक पहाड़ा और 20 तक क्यू, आप इसे कम्प्लीटली याद रखें ज़बान पर, तभी सवाल बन सकता है। नहीं तो ये आपको फिर समस्या लाएगी, फिर टाइम बढ़ेगा, ठीक है। यानी हो जाएगा आपको कितना हो गया इसका स्क्वायर, 32। ये हो गया आपका 32। क्या हो गया सबसे, हाँ क्या हो गया, ये सबसे छोटी संख्या हो गया 32। अगर बड़ी पूछे तो बस इसमें छोटी हो गया 32, अब बड़ी पूछे तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा 64। इसका मतलब ये हो गया बड़ी संख्या। चलिए दोस्तों, जो दोस्त इस वीडियो को देखे हैं उसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपकी एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मेरा मोटिवेशन और ऊंचा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है,